राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों का मेरे पास प्रश्न आया था कि आप इस पे डिटेल वीडियो बनाएं कि तुलसी जी की माला को धारण कैसे करें, धारण करने के बाद क्या नियम है, क्या क्या उसमें हमें किन किन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, किन किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो भक्तों देखिए, जो भी ठाकुर जी की कृपा अनुसार उनके द्वारा दी गई मति से मैं समझ पाया हूँ, वो ही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि तुलसी जी की जो माला है वो शुद्ध है। तुलसी जी की माला अपने आप में ही शुद्धता का प्रतीक है। ठीक है, तो तुलसी जी की माला जो आप धारण कर रहे हैं उसे कोई विशेष शुद्धि की आवश्यकता नहीं है कि आपके घर पे आई तो आप उसके कुछ अलग से शुद्धि करेंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसी अर्थात शुद्धता। ठीक है, ठाकुर जी को इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। तो जो तुलसी जी हैं, आपको जब भी आप मेरे द्वारा आपके पास पहुंची है या आपने कहीं से भी ली है तुलसी जी की माला, पहले तो कोशिश करें कि आप प्योर तुलसी जी की माला धारण करें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब तुलसी जी की माला आपके पास आ जाती है, आप लेके आते हैं, सबसे पहले उन्हें ठाकुर जी के चरणों में रख दें, राधा रानी के चरणों में रख दें, या आपके घर में जो मंदिर है उसके विग्रह में जिन भी इष्ट को आप मानते हैं, जिनकी भी मूर्ति या आपके घर पे तस्वीर है, आप उनके चरणों में उन्हें रख दें मंदिर में। और थोड़ी देर रखने के बाद आप वहाँ से उसे लेके, ठाकुर जी का नाम लेके उसे गले में धारण करिए। धारण करने के साथ देखिए, मेन जो इसमें नियम है वो बहुत सिंपल है। नॉनवेज और शराब वगैरह ये तो करना ही नहीं होता है, और मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर वक्त ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको सलाह करूँगा, प्याज लहसुन का उपयोग भी आप ना करें। जो भक्त मजबूर है, जैसे फैमिली में कोई बड़ा श्रेष्ठ माता पिता आपके यहाँ भोजन बनाते हैं और परिवार 8, 10, 5, 7 लोगों का है, जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, और सब आपकी इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी मजबूरी हो गई। लेकिन आपके मन में जो भाव है कि ठाकुर जी मैं नहीं खाना चाहता लेकिन मेरी मजबूरी है, भगवान देखो भाव के भूखे हैं। आपके मन में जो भाव है भगवान उसके भूखे हैं। आपके मन में भाव आ गया ना कि मैं खाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे मजबूरी है। लेकिन साथ के साथ ऐसा ना हो कि आप अलग से कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन का सेवन कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल बंद करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप तुलसी जी की माला धारण करिए, मन में भाव रखिए कि ठाकुर जी मेरे परिवार में बाकी लोग भी प्याज लहसुन का सेवन ना करें, और भगवान का नाम जप करते रहिए। ठीक है, भगवान का नाम जप करते रहिए जब तक आपको तुलसी जी की माला आप धारण कर रखी है आपने आपके गले में। आप इस विश्वास में रहिए कि ठाकुर जी की विशेष कृपा दृष्टि है आप पर। आपके गले में तुलसी जी की माला धारण है ना, तो ठाकुर जी विशेष ध्यान रखते हैं आपका, आपके ऊपर बहुत कृपा दृष्टि है उनकी, तभी आप इस लायक हैं कि तुलसी जी की माला आप धारण कर पा रहे हैं। एक और प्रयास कीजिए, जब तक आप जीवित हैं, जब तक अंतिम श्वास है, ये वैसे किसी को पता नहीं है कि अंतिम श्वास कब तक है, अगला क्षण भी अंतिम क्षण हो सकता है, लेकिन आपके शरीर पे तुलसी जी की माला होनी चाहिए। कभी तुलसी जी की माला आपके गले से अलग ना हो। अपने गले में सदैव तुलसी जी की माला धारण करके रखिए। स्नान करते वक्त जब आपके सर पे पानी आप डालते हैं और तुलसी जी की माला से वो पानी होकर आपके पूरे शरीर पे जाता है, तो तुलसी जी आपकी पूरे शरीर के आपकी पूरी काया को निरोगी बनाते हैं। तुलसी निरोगी और आपके शरीर को शुद्धता की ओर ले जाता है। तो तुलसी जी की माला, आप ये समझिए ठाकुर जी का आशीर्वाद आपने साक्षात धारण किया हुआ है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोशिश करिए बाहर जा रहे हैं कि ऐसे बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे आप बिना प्याज लहसुन का खाना खा सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप बिस्किट्स खा सकते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आप किसी मेहमान के यहाँ गए हैं, आप उनसे निवेदन कर सकते, मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आप मेरे लिए थोड़ी सी दाल खिचड़ी बना दीजिए, उसमें प्याज लहसुन का भी उपयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर आप भोजन के टाइम पे नहीं पहुँचे हैं तो वो वैसे ही आपके, जब आप तिलक धारण करते हैं ना, ठीक है, आप तिलक धारण करते हैं, तुलसी आपके गले में सामने कंठ में सामने वाले को दिखाई पड़ती है, तो उनके मन में खुद ही ठाकुर जी इतना प्रेरित कर देते हैं कि प्याज लहसुन उन्हें डालना ही नहीं है। उनके मन में भाव खुद आ जाता है, अर्थात अदरवाइज वो आपसे पूछ भी लेंगे। और आप अगर नहीं भी पूछ पाते हैं तो आप खुद उनसे कहिए कि प्रभु मेरे भोजन में प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। ठीक है, तो छोटे से नियम है और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप फॉलो ना कर पाएँ। देखिए, सारी चीज़ें हमारे चित्त से हैं। अगर आप मन में ठान लें कि मुझे उपभोग नहीं करना है, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तो आपको कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकती इन चीज़ों का सेवन करने के लिए। ठीक है, तो